कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र 3 आप देख रहे होंगे, मैं वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और अभ्यास प्रश्न पत्र 3 को कम समय में देखेंगे क्योंकि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न हैं जिनका सॉल्यूशन मैंने पहले दिया है और उस चीज को हम बार बार ना रिपीट करें तो ज्यादा अच्छा है। केवल एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करने से आपको लगेगा ये भी प्रश्न पत्र पहले आया हुआ है, वही बार बार दिया जा रहा है, इसलिए मैं वैसा आज नहीं करूंगा। होगा भी तो बड़े शॉर्टकट में हम उस बात को रखेंगे। तो मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं। अभ्यास प्रश्न पत्र जैसा कि आपने देख लिया और इसके प्रमुख संदर्भ हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न और अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अनुप्रयुक्त व्याकरण जो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले शब्द दिया है शरीरेपि प्रहरति। यहां से देखिए प्रश्न नंबर 1, वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम संधिम संधि विच्छेदम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः केवलम प्रश्न षटकम। 6 प्रश्न का उत्तर देना है। शरीरे अरि प्रहरति स्वजनस तथा हृदय स्वजनस तथा। इसका अर्थ है शरीर पर अरि प्रहार करते हैं और हृदय जो है हृदय पर स्वजन प्रहार करते हैं। शरीरे प्लस अरि यही उसका उत्तर है, क्योंकि ए के बाद जो अ आया है ये अवग्रह के रूप में आ गया है, तो इसलिए हमारा ये उत्तर ठीक है। बाकी इसमें हम देखेंगे और भी शब्द होंगे जिसका कि उत्तर आपके लिए उचित नहीं, जैसे शरीरेरी, शरीर प्लस अरि, ये सब ठीक नहीं है। प्रश्न नंबर 2, वैवस्वतो मनुर्नाम मनीषी नाम माननीय। ये जो है इसमें ढूंढना क्या है, मनुर्नाम, मनुः नाम, हमें इस चीज को ढूंढना है। ये हमारा ठीक है, बाकी गलत है। गंभीर स्वरेणैव एवं अबाधित। गंभीर स्वरेण, गंभीर प्लस स्वरेण एवं, गंभीर स्वरेण प्लस एवं, गंभीर स्वर प्लस एवं, तो गंभीर स्वरेण तृतीय विभक्ति, फिर एवं, इस तरह से ख नंबर ठीक है। बुधास्तदाहु, बुधा जोड़ तत् जोड़ आहु, जो यहां पर होगा वही ठीक होगा, बाकी गलत है। निबंध्या आसुरी संपद मतः, निबंधाय आसुरी संपत, ये है निबंधाय प्लस आसुरी संपत, तो यहाँ क नंबर इसका उत्तर होगा, बाकी गलत है। अछंदांस्य गीतानि, अछंदांसी अगीतानि, ये इसका ठीक उत्तर होगा। तात्पर्य क्या है, जो छंद रहित हैं और गेय नहीं है वही यजुर्वेद के मंत्र हैं। अछंदांसी अगीतानि, ये यहां से हम लेंगे अछंदांसी अगीतानि, ग नंबर इसका उत्तर लेंगे। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति। जब यहां पर ये देख रहे हैं लक्ष्मी ही प्लस तू, लक्ष्मीस्तु, ये हमारा उत्तर ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचितम समस्त पदम विग्रह वाक्यम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः। जब हम इसको चुनेंगे, अहम लोकम युवती रहितम कर्तुम वांछामि, ये लक्ष्मण का वाक्य है कि मैं इस धरती को युवतियों से रहित कर दूंगा। तो युवतियों से रहित का तात्पर्य हुआ युवती भी रहितम, ये हमने ये ठीक किया, बाकी गलत है। यानी अनवद्यानि कर्माणि, ये हमने कई बार देखा है, तो यान्यनवद्यानि कर्माणि, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, तानि सेवितव्यानि, जो हमारे अच्छे कर्म, यानी अनवद्यानि, जो अब अनवद्य हैं उन्हीं का सेवन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अनवद्यानि, ये शब्द केवल दिया है, न अवद्यानि अनवद्यानि, ये हमारे पास उत्तर होगा। अगला है गुणानुबंधित्वात्।
सप्रसवा इव। यहां पर क्या लिखना है? गुणान गुणैः अनुबंधितत्वात्, गुणानाम अनुबंधितत्वात्, गुणेषु अनुबंधितत्वात्, गुणों से अनुबंधित होने की वजह से गुण, ये हमारा ग ठीक होगा। साक्षेपम अवोचत, आक्षेप के साथ बोला, आक्षेपेन समम, साक्षेपम एक यहाँ है और यहाँ पर है आक्षेपेन सहितम, एक ये है, ये ठीक है। आगे है वधस्य योजनां ज्ञात्वा भोजः कथितवान। वधस्य योजनां, वध योजनां, ये हमारा ख नंबर ठीक होगा। एक प्रयोगशाला शब्द है, प्रयोगाय शाला, प्रयोगशाला, प्रयोगस्य शाला, प्रयोगशाला, प्रयोगेन शाला, प्रयोगशाला। तो आप इसको क्या करेंगे? प्रयोग की शाला ऐसे न करके प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। जैसे कि आप रसोई के लिए कहते हैं, रसोई घर का तात्पर्य क्या होता है? रसोई के लिए घर। विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय, विद्याया आलय हम विग्रह करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर प्रयोगस्य शाला की जगह प्रयोगाय शाला, यह उचित है। उचितम अनतिक्रम्य, ये है यथोचितम। उसके बाद 3 नंबर पर देखिए, रेखांकित पदानाम समुचितम विभाजितम व प्रकृतिम प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत केवलम प्रश्न अष्टकम। और यहाँ माननीयर है, तो यहाँ पर देखिए मनीषिणा, मनु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए ये एक वचन में लाएंगे, माननीय है। उक्तम है, वच धातु से क्त प्रत्यय करके बनता है और व को ऊ संप्रसारण हो जाता है, वचक्त, ये उत्तर होगा। पांडित्येन संभृता, मन प्लस तिन दिया हुआ है और मन प्लस तिन से हमारा जो है रूप शब्द क्या बनेगा? मति। रूपवताम, यहां पर देखिए ये डबतुप प्रत्यय है, ये मतुप प्रत्यय है। इन दोनों में से एक निर्णय करना चाहिए, लेकिन अधिकतर हम क्या करते हैं, मतुप और डबतुप अलग अलग न पढ़ा करके मतुप में ही डबतुप पढ़ाते हैं, इसलिए मतुप को हम ठीक लेकर चलेंगे। आगे है अन इश क्षत्रि, और इसका होता है इशु, इच्छायाम धातु है, न इच्छन अनिच्छन, ये रूप बनता है, ये हमारा ये उत्तर होगा। श्रु प्लस तिन श्रुति, ये ठीक उसी तरह से मन प्लस तिन मति, श्रु प्लस तिन श्रुति। ऐसे भोग प्लस इनी भोगी, जैसे भोगी, सुख प्लस इनी सुखी, दुख प्लस इनी दुखी। धिक के साथ क्या करते हैं? अस्मद का द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अस्मान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, ये ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है दिलीपस्य सदृश, प्रज्ञया सदृश, प्रज्ञा के समान। सदृश शब्द है तो सदृश के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तेन सहेति तुल्य योगे। और उसके बाद न प्रमदितव्यम, तो जब प्रमदितव्यम आदि प्रयोग करेंगे तो धर्म शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। स्वाध्याया न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, इस तरह से। राजा राज्यम दिया है, दत्वा शब्द का प्रयोग किया है, तो मुंज के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ये उपपद विभक्ति है। आगे शब्द दिया हुआ है, भाषिक कार्य है और इच्छन शब्द का प्रयोग किया है, इसका उल्टा क्या होगा? न इच्छन अनिच्छन, ये हो जाएगा। वधः, ये सारा वाक्य है, पुत्र वधः न कदापि हिताय भवति, और पूछा है भवति क्रिया का कर्ता क्या है, तो पुत्र वध उचित नहीं है, पुत्र वध न उचित भवति, ये पुत्र वध करता है।
सन्यासिना अपि कठोरै भाषणै तिरस्करोषि, सन्यासी को भी कठोर वचनों से तिरस्कृत करते हो। यह विशेषण पद क्या है? कठोरई भाषणई, तो कठोर विशेषण है, भाषणई विशेष्य है। हमने यहाँ पर क्या कहा है? विशेष्य, तो भाषणई हमने इसको टिकली लगाया। कठोर भाषण के द्वारा भाषण विशेष्य है और कठोर शब्द विशेषण है। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत, यहाँ प्रजानाम भूत्यर्थम कल्याणार्थम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम? भूत्यर्थम। सपरिखीकृत सागराम उर्वी शशास, स ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ? दशरथ के लिए तो हुआ नहीं, तो हम तो आगे बात करेंगे। दिलीप के लिए प्रयोग हुआ। अहम ब्रह्म विद्याम सरसाम, अत्र विशेषण पदम किम? सरसाम विशेषण है। इदम आद्य लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, यह अभिलाषाम का पर्यायवाची शब्द क्या है? मनोरथ, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है। आगे है 6 नंबर पर, अधोलिखित वाक्य से रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चिनुत, शुद्ध उत्तर चुनना है। दिष्ट्या वर्धेथाम, दिष्ट्या तृतीया विभक्ति है, तो प्रसंग के अनुसार दिष्ट्या सौभाग्येन, ये हम प्रयोग करेंगे। जनसंकुले, जनसंकुले का तात्पर्य क्या है? लोगों की भीड़, तो जन सम्मर्द युते, ये ज्यादा उचित है संग्रह की अपेक्षा। सहकारम, सहकार शब्द आम्र के लिए प्रयोग होता है, आम के लिए होता है, तो यहां पर हम सहकारम आम्रम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कापालिकम प्रणम्य, कापालिक शब्द है। ये कापालिक क्या है? कापालम बटुकम तांत्रिकम, ये तांत्रिक है कापालिक। वसुमती न गता, वसुमती का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी। संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय दौवारिकस्य निष्ठा, ये पाठ किसका है? अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखित है। राजशेखरस्य अस्य लेखकस्य रचना का काव्यमेवांश, ये बार बार प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आपके सामने रख रहा हूँ। कालिदासस्य कालः, कालिदास का काल क्या है? सही मायने में कालिदास ईसा पूर्व 500 में नहीं हुए, ईसा पूर्व 200 में भी नहीं हुए, ईसा पूर्व 100 में भी नहीं हुए, ये ईसा पूर्व 100 से 4वीं शताब्दी तक माने जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ख पर टिक लगा लेते हैं। महाभारतम अस्य रचनाया लेखक का, महाभारत की रचना का लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। गद्य पद्य नाटकस्य विधानाम वैशिष्ट्यम चिनुत, इसमें वैशिष्ट्य बताना है। नाटकस्य अन्ते नटेन यह आशीर्वाद सामाजिकेभ्य दीयते तत् किम कथ्यते, नाटक के अंत में जो कुछ भी कहा जाता है उसे भरत वाक्य कहा जाता है। नाटक मंच संचालनम करोति, नाटक में जो मंच संचालन करता है उसको सूत्रधार कहते हैं। पद्य काव्यम भवति, पद्य काव्य होता है कौन से किस चीज को पद्य काव्य कहते हैं? जो छंद से युक्त हो, छंदोमय हो, उसे पद्य काव्य कहते हैं। गद्य काव्य से भेदौस्त, गद्य काव्य के भेद हैं, कौन से हैं? 2 भेद है, कथा और आख्यायिका। गद्य पद्य चंपू काव्य से च विधानाम उचितम वैशिष्ट्यम, गद्य पद्य के ये विधाओं का उचित वैशिष्ट्य बताना है। चंपू काव्यम भवति, चंपू काव्य होता है, क्या होता है? चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, गद्य पद्यमयम। महाकाव्यम खंड काव्यम च भेदौस्त, महाकाव्य खंड काव्य के भेद हैं, किसके? पद्य काव्य के। अच्छा बच्चों, एक चीज हमने कल यहाँ पर लिखा था पिछले प्रश्न पत्र में कि कितने भेद हैं पद्य काव्य के। हमने शुरू में आपको बताया महाकाव्य और हमने
3 भेद की जगह 5 भेद जो लिखा है, आप 3 भेद को ही आप उसमें मानेंगे, उसी को ठीक रखेंगे। रामायणम अस्ति, रामायण क्या है? महाकाव्यम। कादंबरी रचना अस्ति, कादंबरी रचना है किसका? बाण भट्ट। कवीनाम निकषम वदंती, क्या चीज कवि की? गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, ये उक्ति है, ये अक्सर बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न में देखो, प्रकृत्याः अस्मभ्यम शुद्धम पवित्रम पर्यावरणम, ये सब चीजें हमने पहले पढ़ा है और इस पैराग्राफ को आप और प्रश्न पत्र में भी देख सकते हैं और उसी तरह से उसके उत्तर भी हैं। तो आप इस चीज को मैं बार बार रिपीट करूं, उससे कोई फायदा नजर नहीं आता है, क्योंकि ये चीजें हमने पहले आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको फिर भी मैं आपके पास इसका उत्तर तो ये प्रश्न था, रक्षितः कः रक्षति, आपने इस पैराग्राफ को देखा है, रक्षितः तो कः रक्षति, वृक्षः ये शब्द है आपके पास। वृक्षाय कस्य प्राणभूता, वृक्ष किसके लिए प्राणभूत है? मानव जीवनस्य, आपके पास पहले दिया हुआ है, यहाँ पर मानव जीवनस्य शब्द आएगा। ये पैराग्राफ हमने पहले पढ़ा है। वातावरण वर्णम कै प्रदूषितम, और वातावरण को किसने प्रदूषित किया? जनैस्वकृत्यैः, अपने कृत्यों से। विषाक्त वायु शोषणम सामर्थ्यम केषु विद्यते, विषाक्त वायु के शोषण का सामर्थ्य किनमें है? वृक्षेषु, आप देख सकते हैं। प्रकृत्या केभ्य शुद्धम पर्यावरणम ददाति, वृक्षेभ्य, केभ्य? वृक्षेभ्य। इस तरह से हम इनके उत्तर भी देख सकते हैं। और पूर्ण वाक्य में प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता, प्रदूषण की जो समस्या है कब उत्पन्न होती है, तो आप इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि प्रदूषण की जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये 1 नंबर प्रश्न है, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। 1 नंबर, प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्ध्यै वन कर्तनम आरब्धम, ये हमारे पास उत्तर होगा। यहाँ पर 1 नंबर में लिख रहा हूं, वृक्षाणाम अभावे किम भविष्यति, वृक्षों के अभाव में क्या होगा? तो वृक्षों के अभाव में हम सबको शुद्ध वायु नहीं मिलेगा। हम इसी चीज को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, वृक्षानाम अभावे, वृक्ष के अभाव में क्या चीज दिक्कत है? ये है, तेषाम वृक्षानाम अभाव विषाक्त वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि भूरक्षणम च भवति, ये आपके पास उत्तर नंबर 2 होगा। ये आप अच्छी तरह से देखिए, तेषाम अभावे विषाक्त वायु अतिवृष्टि अनावृष्टि भूरक्षणम च भवति, ये 2 नंबर पर लिखेंगे और ये मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख दे रहा हूँ। मानव जीवन से प्राणभूता के, मानव जीवन के प्राणभूत कौन है? तो मानव जीवन के प्राणभूत यहाँ से देखिए, वृक्षाः मानव जीवन से प्राणभूता, ये अब देखिए वृक्षाः मानव जीवन से प्राणभूता, ये 3 नंबर डाल देंगे और इस तरह से आपका 3 नंबर का उत्तर लिखा जाएगा। और इसको क्या कहेंगे? पर्यावरणम कह सकते हैं। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है? इदम प्रदूषितम कृतम अत्र इदम, ये किसके लिए प्रयोग किया है? इस पैराग्राफ का जो सबसे पहला शब्द है प्रकृत्या, ये लिखना है। प्रकृत्या पहला शब्द यहां पर लिखना है, प्रकृत्या। संपूर्ण इति विशेषणस्य किम विशेष्य पदम, संपूर्ण के लिए हमने यहाँ पर क्या विशेष्य पद लिखा है? विश्व। प्रदत्तम इति क्रियापद प्रकृत्या के लिए ही प्रयोग किया है। समीर के लिए वायु शब्द का प्रयोग किया है। आगे जो है पत्र है और इस पत्र को भी हमने आपको करके दिखाया है
पत्र में आप देख सकते हैं। ये यहां से देखने से पता चलेगा। उपरोक्तम सकुशला खन्नातः प्रथमम धन्यवादा राधे श्याम वार्धापनम संस्कृतम विषयोयम मोहनदास महोदय। ये जो है आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि वह प्रश्न मैंने आपके सामने रखा था। वह प्रश्न पत्र कुछ इस तरह से था, आप इसमें देख सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में मैंने इन सब चीजों को दिखाया है। उसी चीज को बार बार दिखाऊं तो मैं ये एक काम करता हूं कि इस पर निशान लगा देता हूं, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा। तो सबसे पहले प्रयोग करेंगे खन्नातः। ये देखिए कहाँ से लिख रहे हैं लेटर, ये खन्नातः। आगे है पितृवर्या और मोहनदास, ये लिखेंगे मोहनदास महोदय, 2 नंबर पर डालेंगे। तीसरे नंबर पर लिखेंगे जयतु, और जयतु के बाद तीसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे कि जयतु कुशलम, उत्तरोत्तरम भी लिख सकते हैं। वैसे इसके लिए यहाँ शब्द प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद शब्द प्रयोग होगा यहाँ से आशा अस्ति भवन्तः सानन्दाः सकुशलाः सन्ति। यहाँ सानन्दाः सकुशला 4 नंबर लिखेंगे। हर्षस्य विषय, हर्षस्य, और उसके बाद लिखेंगे विषयोयम, ये विषयोयम यहाँ से लेंगे। और यहाँ पर प्रतियोगितासु, प्रतियोगिता में प्रथमम, ये लेंगे 6 नंबर, प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। और उसके बाद लेंगे सेवायाम सप्रेम, और सप्रेम के बाद हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, प्रेषयिष्यामः, और जो प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, तो वार्धापनम, बधाई भेजेंगे। उसके बाद कामयत यत भवंत, भवतः आप भी संस्कृतस्य समुन्नतिम, संस्कृत की समुन्नतिम, संस्कृत शब्द देखते हैं यहाँ पर। और 9 नंबर पर लिखेंगे, 9 नंबर में भवदीय स्नेहाधीन, और आपके स्नेह का अधीन नहीं, यहाँ पर लिखेंगे उत्तरोत्तरम। ये जो 3 नंबर है इसको यहाँ पर लिखेंगे उत्तरोत्तरम, आपके उत्तर के लिए भवदीय स्वाधीनम, और उत्तरोत्तरम यहाँ से हटा देंगे और ये लिखेंगे 9 नंबर पर। अब क्या बचा, राधेश्याम, राधेश्याम यहाँ 10 नंबर पर आएगा। इस तरह से हमारे प्रश्न यहाँ पूरे हो जाते हैं। और तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो बचा था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3 नंबर पर। दरअसल ये शब्द यहाँ पर दिया नहीं है, भवान शब्द आएगा। यहाँ पर हमें एक शब्द और भवान भी लिख लेना चाहिए। ये भी हमने लिखा है, बताया है। और इस तरह के बहुत सारे शब्दों को बार बार एक ही तरह के शब्द हैं बताना, ये भी मैंने करवाया है। भवान कुत्र वसति, अहम दिल्ली नगरे वसामि, दिल्ली नगरे। भवान कदा आगच्छत, दिल्ली नगरे अहम। कोई भी सन दे दो। आगच्छम जोधपुरम त्यक्त्वा, भवान किमर्थम, जोधपुर को छोड़ करके आपने किस लिए यहाँ आए। व्यवसायार्थम लिखिए, या अहम व्यवसायार्थम जोधपुर नगरात दिल्ली नगरम आगच्छम। दिल्ली नगरे भवान कुत्र स्थास्यति, दिल्ली नगर में आप कहाँ रहते हैं। दिल्ली नगरे अहम, और किसी भी स्थान का लिख दो नाम, स्थास्यामि लिखोगे। भवतु दिल्ली तव कृते कल्याणकारी भवतु, आपके लिए दिल्ली कल्याणकारी हो।
और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन्यवाद। वृक्षानाम महत्वम ये भी मैंने बताया है। अरविंद पत्र लिखता है, अरविंदः पत्रम लिखति, वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, स कक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्स्यति। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। मेरे घर संगीत का कार्यक्रम हुआ, मम गृहे संगीतस्य कार्यक्रमम अभवत्। गंगा हिमालय से प्रकट होती है, गंगा हिमालयात् निस्सरति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन सारे प्रश्नों को मैंने हल कराया है और इसलिए मैं केवल यहाँ पर इसका उत्तर बोल रहा हूँ। कह तुष्णिम बभूव, ये जो है एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ जो है इस वत्सराजस्य इदम वचनम, और इस पैराग्राफ को हमने कई बार आपके सामने इस पैराग्राफ का उत्तर लिखा है, इसलिए बार बार उन्हीं प्रश्नों को यहाँ उत्तर देना कोई उचित नहीं नजर आता है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। कह तुष्णिम बभूवः, वत्सराज तुष्णिम बभूवः, वत्सराज लिखेंगे कह के बदले में। अनिच्छन अपि वत्सराजः भोजम कुत्र नीतवान, वनम, कुत्र की जगह विपिने या वने। वत्सराज कस्य मस्तकम कारितवान, वत्सराज ने किसका मस्तक बनाया, भोजस्य, कस्य के बदले में भोजस्य। पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। राजा भोज वधम ज्ञात्वा किम पृष्ठवान, राजा ने भोज का वध जाना तो उसके बाद उसने क्या पूछा, और उसने पूछा कि ये देखिए, राजा भोज वधम ज्ञात्वा, राजा ने भोज का वध जाना और उसके बाद क्या कहा, ये कहा। और उसके बाद कुपितो राजा किम प्राह, गुस्से में राजा ने क्या कहा, गुस्से में राजा ने ये कहा। यहां तक, ये यहां पर गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणम, ये जो है कह गुणम वेत्ति गुणी, ऊपर लिखा हुआ है। सिंहस्य बलम कह न वेत्ति मूषकः, ये लिखा हुआ है यहाँ। वायसः कस्य गुणम न वेत्ति वसंतस्य, ये लिखा हुआ है। बलस्य महत्वम कह जानाति कह च न जानाति, बलस्य महत्वम सिंह जानाति और मूषकः न जानाति। यहाँ पर भी लिख सकते करी सिंहस्य बलम न वेत्ति, हाथी शेर, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी सिंह के बल को समझता है, मूषक नहीं समझता है। तो ये इस लाइन को लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बलस्य महत्वम करी जानाति मूषकः न जानाति, निर्गुणः जनः कस्य महत्वम न जानाति, निर्गुणः जनः गुणम न वेत्ति, ये आप लिखेंगे। ये मदालसा वाला जो चैप्टर है ये भी हमने कई बार करा दिया है, ये भी बार बार पैराग्राफ में आ रहा है। उसके बाद चलो मैं फिर भी यहाँ पर करा देता हूँ। ब्रह्मवादिनी भविष्यामि आचार्येति पदम प्राप्य शिष्येभ्य ज्ञान जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि। ब्रह्मवादिनी क भविष्यति, मदालसा। लता कम अवलंबते, लता सहकारम अवलंबते, लतेयम लता सहकारम। ये सहकारम। मदालसा पुत्रम चालितुम, तो यहां पर क्या है, चालितुम जीवन पथे।
उसके बाद मदालसा जीवने किम कर्तुम इच्छति, मदालसा जीवने किम कर्तुम इच्छति, मदालसा जीवन में क्या करना चाहती है। मदालसा कहती है आचार्येति पदम प्राप्य शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, ये करना चाहती है। नारी कुत्र सहचरम अपेक्षते, नारी ये देखिए कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्या अवलंबनम स्यात्, कुत्र तो जीवन यात्रायाम, ये यहाँ से आप लिखिए नारी जीवन यात्रायाम, कुत्र को हटाइए, जीवन यात्रायाम सहचरम अपेक्षते, इसको आप लिखेंगे कुत्र को अंडरलाइन कर दिया, जीवन यात्रायाम केनापि सुपुत्रेण, ये भी बार बार आ रहा है, ये भी बार बार आ रहा है, ये भी बार बार आ रहा है। एकेनापि सुपुत्रेण मैंने कई बार दिखा दिया है, अनेक संशयच्छेदी ये भी कई बार दिखा दिया है, और इसलिए बार बार उन्हीं श्लोकों को लिखना कोई समय पास करने के अलावा क्या कुछ नहीं है। भर्तो वा भवेत राजा किम क्षमा निर्मनस्विता वयम वा ननु तत्समम, यदि राजा भरत हो या हम हो, ये है। इदानीमपि संदेह किम रोशनाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, ये शब्द है। देशु बाह्यम अनुजम इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता, दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, और इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता, ये श्लोक के अंश हैं और ये नाटक के अंश से लिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये बड़े सरल थे, बार बार इसका उपयोग हुआ था, इसलिए मैंने इसको बहुत संक्षेप में रखा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार आपके सामने रखने से भी कोई फायदा नहीं होता है। आप इन चीजों को बार बार देखें, सुनें और समझें। इसी के साथ धन्यवाद।